तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जब आप क्या करने जा रहे हो, नए पार्टनर को एडमिट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो नया पार्टनर अपने साथ एक तो कैपिटल की अमाउंट लेके आएगा प्लस अपना गुडविल का शेयर लेके आएगा। तो गुडविल का शेयर जब वो लाने लग रहा है तो उसके रिगार्डिंग, कैपिटल और गुडविल के शेयर के रिगार्डिंग कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि वो उस अमाउंट को कैश में ही लेके आएगा। प्रीवियस वन में हमने क्या किया, उसके करंट अकाउंट से गुडविल को कवर किया। तो एज इट इज वो अपने साथ किसी भी टाइप की एसेट्स, किसी भी टाइप की लिक्विड या करंट एसेट्स या किसी टाइप के भी फिक्स्ड एसेट्स जो जिसका पोजेशन राइट उसके पास होता है, वो उसको बिजनेस में ला सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एसेट्स की डीलिंग्स के रिगार्डिंग है। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 2:1। सी और डी को एडमिट करते हैं। ये किसको एडमिट करने जा रहे हैं? सी एंड डी को एडमिट करने जा रहे हैं। तो आप क्या निकाल लो? सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैंने क्या लिखा? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो इज क्या दे रखा है मेरे को? 2:1। 2:1। फिर क्या लिया आपने? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आता है हमारा? 4:2:3:1। फिर आप क्या निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू क्या होगा? ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? ये पार्टनर थे, सैक्रिफाइस कौन करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। 2/3 माइनस में 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो 4/10। एलसीएम कितना बना? 30। 3 10 जा और 10 2 जा, 10 3 जा, 3 4 जा, तो कितना आया? 8/30। 8/30। सेकंड वन 1/3 माइनस में 2/10, कितना आया? 30। 3 10 जा, 10 3 जा, 3 2 जा, 4/30। देन सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू कितना आया आपका? 4 2 जा 8, 4 1 जा, 2:1। मैंने आपको बता रखा है जब पेपर में आपको कुछ भी मेंशन ना हो कि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और ओल्ड पार्टनर उसकी फेवर में कितना पार्ट सरेंडर कर रहे हैं, तो आपका उस केस में ओल्ड रेशो ही ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। बड़े क्वेश्चन में इसकी तरफ ध्यान देना। चलिए आगे। अब गुडविल इज वैल्यूड, कितनी वैल्यूड हुई? 2 लाख। डी ब्रिंग्स, अब सबसे पहले गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं हम। गुडविल शेयर कौन कौन आ रहे हैं? सी एंड डी। सी एंड डी कितनी वैल्यूड हुई थी? गुडविल वैल्यूड हुई आपकी 2 लाख। कितनी? 2 लाख। तो 2 लाख का कितना लेके आएगा? सी 3/10, तो सी का शेयर कितना बना? 60,000। अच्छा, डी कितना लेके आएगा? 2 लाख। 2 लाख का 1/10, तो कितना लेके आएगा ये? 20,000। कितना लेके आएगा बेटा? 20,000। चलिए अब आगे चलते हैं। D brings required goodwill and 50,000 cash for capital. Required goodwill कितने की है? 20,000 कैश में लेके आया और प्लस में कैपिटल के कितने लेके आया? 50,000। तो आपने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू D's capital account and to premium for goodwill account. ओके, कितना बनता है बच्चों? ये बनता है आपका कैपिटल के कितने बने उसके? 50,000 और डी की गुडविल कितनी है? 20,000।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 20, टोटल कितना बना 70,000। ओके, उसके बाद किसके रिगार्डिंग बात करता हूं मैं, उसके बाद मैं बात करता हूं आपके सी के रिगार्डिंग। सी 50,000 रुपए कैश में और 40,000 का क्या लेके आया, स्टॉक लेके आया। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए 50,000 तो कैपिटल के बनते हैं और प्लस में स्टॉक का कितना लेके आया 40, तो स्टॉक को एसेट्स होती है, एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं डेबिट, तो कितने से डेबिट कर दिया मैंने 40। वो बोला मेरा शेयर थोड़ा कम रहता है, मैं अपने कैपिटल और गुडविल के रिगार्डिंग साथ में क्या लाना चाहता हूँ स्टॉक, तो वो ले आया, फर्म ने उसको एक्सेप्ट कर लिया 40,000 को। बैंक, अब बैंक के रिगार्डिंग बात करता हूं मैं बच्चों, बैंक के रिगार्डिंग बात करता हूं मैं कि न्यू पार्टनर जो सी है वो गुडविल का कितना लेके आएगा कैश में 60 के हो गए, 50,000 कैपिटल के हो गए, तो 60,000 प्लस 50,000 ये किसके कैश में लेके आया, गुडविल शेयर, गुडविल, और ये किसके बनते हैं कैपिटल, दोनों को ऐड अप कर दूं तो आपके पास कितना आ गया 110। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू क्या आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल के कितने थे, कैपिटल के सर वो लेके आया था आपके 50,000 तो ये और 40,000 का स्टॉक लेके आया था, 50 और 40 कितना हो गया 90, और गुडविल के कितने बताए थे आपने मेरे को 60, 90 और 60 कितना हो गया 150 और 150, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, इट में सम सही है। उसके बाद अब मैं बात करता हूं आगे किसके रिगार्डिंग, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग। 20,000 की ये बांटनी है और 60,000 की ये बांटनी है, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आपने क्या एंट्री कर दी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है ये ए एंड बी, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। कितना निकाल के दिया 2:1, तो 2:1 में दे दीजिए, ये दोनों का टोटल कितना था 80 का 2/3 कितना बना 53,333 और 1/3 कितना बना 26,667, ये आपका क्या निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 पहले ही आपको बता दूं उसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना क्योंकि इसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कवर होगा। और क्वेश्चन नंबर 35 करने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने लास्ट वन कल की डेट में आपको एक वीडियो डाली थी, उसकी वीडियो में जो टाइटल था वो था ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसको देखे बिना इस टॉपिक पे मत जाइएगा, अदरवाइज आप सिर्फ इस टॉपिक का रट्टा मारेंगे। मैं आपको ये टॉपिक डाल दूंगा दोनों के दोनों जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो सके, अदरवाइज सिर्फ आप इस क्वेश्चन में रट्टा मार पाएंगे। उन टॉपिक को बिना किए आप इस टॉपिक की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं यहां पे। मुझे क्या दे रखे हैं ईयर्स, और उन ईयर्स के रिगार्डिंग क्या गिवन है मुझे प्रॉफिट्स। ओके, ईयर्स क्या क्या गिवन है मुझे ईयर्स में 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19। फिर मेरे को प्रॉफिट्स गिवन है 2015-16 कितने प्रॉफिट्स गिवन है हमें 1,60,000। 2016-17 कितने प्रॉफिट्स गिवन है हमें 1,40,000। ओके, उसके बाद 2017-18 कितने प्रॉफिट्स गिवन है हमें 2,50,000। ओके, एंड आफ्टर दैट 2018-19 कितने प्रॉफिट्स गिवन है हमें 2,40,000। चलिए 2015-16 में क्या बोलता है आपको, आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ 25,440 ऑन सेल ऑफ प्लांट। अगर आप किसी भी प्लांट के रिगार्डिंग बात करो तो वो आपकी क्या होती है कैपिटल एसेट्स।
किसी भी कैपिटल एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा वो सिंगल टाइम होगा, और उसको सेल करने से जो लॉस होगा वो भी सिंगल टाइम। इट मींस कैपिटल लॉस एंड कैपिटल प्रॉफिट। और आपके रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट किसको कवर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को, ना कि कैपिटल नेचर। आप किसको कवर करने जा रहे हो? आप कवर करने जा रहे हो कैपिटल लॉस। आपने इसमें से क्या घटा दिया? कैपिटल लॉस को। तो जो गलती आपसे हुई थी उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? उसको ऐड कैपिटल लॉस इन रिगार्डिंग ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। कैपिटल लॉस कितने का है? 25,440। ओके, नेक्स्ट वन 2016-17, इसमें क्या बोलता है वो? 140 के प्रॉफिट थे आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी। आपका क्या बोलता है वो? 2016-17 में 140 के प्रॉफिट थे आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अब सुनिए, कई बार क्या होता है, आपकी ड्यू टू इलनेस या फैमिली मैटर्स या किसी और रीजन की वजह से आपका एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी आपकी पार्टनरशिप फर्म से क्या ले लेता है? रिटायरमेंट ले लेता है। तो ये बोलता है कि जब कोई भी पर्सन पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेगा तो उसे क्या मिलेगा? प्रोविडेंट फंड और अनदर जो भी उसके डिपॉजिट्स होंगे। तो वो जो डिपॉजिट्स होंगे, वो जो कंपनसेशन होगा, लाइफ में एक ही बार जाएगा, बार बार तो जाएगा नहीं। फर्म को भी एक बार पे करना पड़ेगा। वो जो पे किया वो कौन सा लॉस था? वो आपका कैपिटल नेचर के लॉसेस थे। ठीक है, वो कैपिटल लॉसेस थे और आपने उसको क्या बना के दिखाया? उसको आपने रिवेन्यू बना दिया, बार बार होने वाले, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उसको कवर अप कर लिया, जिसकी वजह से मेरे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या होगी? कम। तो उसे क्या कर दीजिएगा? वापस ऐड अप। तो मैंने 50,000 का क्या कर दिया? वापस ऐड अप। आगे चलिए, फिर 1 अक्टूबर 2016, इसका मतलब 16-17। ठीक है, मैंने क्या किया? एक कंप्यूटर परचेज किया। क्या होती है? कैपिटल एसेट्स। और उसको क्या बना दिया? स्टेशनरी, कॉपी, पेन, रजिस्टर। ये रिवेन्यू नेचर का बना दिया। तो आप क्या करोगे? उसको ऐड कंप्यूटर। कितने का था? वो था आपका 60,000 का। बार बार बोल रहा हूं बच्चों, जब तक आप स्टॉक वाली और कैपिटल एसेट्स वाली वीडियो नहीं देख के आएंगे तब तक आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको वो दोनों वीडियो डालूंगा, पहले वो वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर आप सीधा करने जा रहे हैं तो बीच में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ रट्टा मारोगे। इससे पीछे जो प्रैक्टिकल गिवन होगा आप उसका भी रट्टा मारने जा रहे हो। रट्टा एप्लीकेशन से कभी अकाउंटेंसी नहीं आएगी। आप पहले उस टॉपिक को समझिए, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, स्टॉक का क्या होता है और कैपिटल एसेट्स की ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है, फिर आप चलिएगा इस क्वेश्चन पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब ये बोल रहा है मेरे को कि डेप्रिसिएशन था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं ये सिमिलर वो है। डिमिनिशिंग का मतलब गिरना, डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर वैलिड होता है, वो किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेबल होगा। 60,000 की थी, कब से कब की बात कर रहा है? 1 अक्टूबर। तो 60,000 के ऊपर आपको 20% लगाना था। कितना लगाना था बच्चों? 20% लगाना था। फुल ईयर का कितना लगता? 12,000। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना लगेगा? 6,000। हाफ ईयर का कितना लगेगा? 6,000। रिटर्न डाउन का मतलब क्या होता है? घटती दर से। 60 में से 6 गया, कितना वैल्यू रहेगी? 54। 54 के ऊपर कितने परसेंट लगा दूंगा? 20%। 54 का 20% होता है 10,800। तो मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया? 10,800। तो आपकी एसेट 60 में से कितनी गई? 6। फिर 54 में से कितनी गई? 10। आपकी कितनी बच गई? 43,200। तो मैंने क्या किया? नेक्स्ट ईयर 43,200, उसके ऊपर कितने परसेंट लगा दिया? फुल ईयर का, जब तक चलेगी, जब तक घिसेगी। तो इसके ऊपर कितना लगा दिया? 20%। तो ये आ गया मेरा 8620, 8640, ये निकाल दिया। इस तरह आपने क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन कर दिया, और जिससे आपकी इनकम क्या हो जाती है? कम। आगे क्लोजिंग स्टॉक आ गया टाइप। क्लोजिंग स्टॉक एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 2018 क्या हो गया? ओवर वैल्यूड हो गया। इट मींस जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहां पे क्या लिखा मैंने? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा? बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड। इट मींस विंडो ड्रेसिंग करते हुए आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉफिट्स बढ़ाकर दिखा के। तो कितने से ओवर वैल्यूड हो गया? एक में 20,000 से और एक में 30,000 से, दोनों साल।
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपने अपने क्या बढ़ा दिए, ग्रॉस प्रॉफिट, कितने से 20,000 और 30,000, और ऑटोमेटिकली क्या बढ़ा दिया आपने अपने नेट प्रॉफिट 20,000 और 30। ये सही नहीं है, तो आपने जिस जिस साल इनको बढ़ाकर दिखाया है उन सालों में से इसे क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन्हें माइनस करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, इन्हें माइनस करने जा रहा हूं। तो माइनस करने के लिए मैंने क्या किया, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 20,000 घटा दिए और 30,000 घटा दिया। बट सुनिए, एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट वन क्या होता है, ओपनिंग। तो बिना बात ये कहां पे आएंगे, डेबिट साइड में आपकी इनकम क्या हो जाएगी नेक्स्ट ईयर की, कम। तो मैं क्या कर दूंगा उसको, ऐड, क्या करूंगा, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे इसको 20,000 को ऐड, और यहाँ पे इसको कहां पे ले गया मैं, आगे। इस तरह क्या कर दिया आपने, ऐड अप कर दिया। क्लियर है। उसके बाद आगे बोलता है मेरे को टू कवर द ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को रन करने के लिए जो कॉस्ट बियर की जाती है आपकी डेली रूटीन में बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, वो क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको कितनी पे करनी पड़ी, 10,000 रुपए। मैंने आपको बताया था आपके पेपर में अगर मैनेजमेंट कॉस्ट मिलती है, इंश्योरेंस प्रीमियम या रेम्यूनरेशन, ये वो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं जो हर साल होने वाले, बार बार होने वाले होते हैं, ये पेपर में दिखते लेस कर दीजिएगा। तो मैंने क्या लेस कर दी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितने की, 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000, ये मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दी। ओके, उसके बाद आगे क्या बोलता है वो मेरे को, आपके क्या निकल जाएंगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेरे कितने निकल के आते हैं, फर्स्ट वन 1,75,440, ठीक है, प्लस और माइनस। अगले वाले के कितने आते हैं, 2,14,000। नेक्स्ट वन के कितने निकल के आते हैं, 2,19,200, और नेक्स्ट वन के कितने निकल के आते हैं, 2,51,360। ये मैंने कर दिया। अब आपको क्या लेना है, आपको बोला है गुडविल के रिगार्डिंग की, यहां पर बोलता है कि गुडविल कैलकुलेट होगी 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स। पहले एवरेज निकालिए, तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला बता रखा है मैंने, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या निकल गया मेरा, एवरेज। ओके, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स कितने हैं, सारे ऐड अप करके, सारे ऐड अप करके ये आते हैं मेरे 1,60,000 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आएगा, 2,15,000। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से, कितने ईयर परचेज बोली थी उसने, 3 ईयर परचेज, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये आया 6,45,000, 6,45,000। तो बेटा सी का शेयर निकालने के लिए क्या किया हमने, 645 इंटू में 1/5, तो ये कितना निकल के आता है, 1,29,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूएशन क्या एंट्री करी तुमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। ओके, सी की कैपिटल में कितना आ गया, 5 लाख, गुडविल में कितना आ गया, 1,29,000, टोटल कितना बना, 6,29,000। जितने से क्रेडिट किया उतने से क्या कर दोगे, डेबिट। क्या एंट्री करी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। पेपर में कुछ भी गिवन नहीं आपको कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, अगर कुछ भी मेंशन ना हो, ओल्ड रेशियो क्या होता है आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट मींस 2:1। तो 129 इंटू में 2/3, ये आएगा 86,000 और ये कितना आएगा, 43,000। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 35, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी कैपिटल एसेट्स और स्टॉक की, तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि आप मारोगे रट्टा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो मेरी बात को।
ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये किसके ऊपर बेस्ड है? काइंड्स। काइंड्स का मतलब कहता है वस्तुएं। जब आप अपने साथ कैपिटल लेके आने लग रहे हो और कैपिटल की शॉर्टेज रह जाती है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो? जनरली साथ में आप जो भी करने लग रहे हो, आप अपने साथ क्या ले आओगे? एसेट्स ले आओगे कि मेरे पास शॉर्टेज रह गई, उसको कवर अप करने के लिए मेरे पास कुछ संपत्तियां हैं, मैं उनको साथ में लाना चाहता हूं। पार्टनरशिप फ्रॉम का पार्ट बन जाएंगे वो एसेट्स भी, तो उसको किस तरह डील करेंगे? एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। उनको डेबिट कर देना, पार्टनर की कैपिटल और गुडविल को वही क्रेडिट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। A and B are partners in a firm, sharing profit in the ratio 7:5. On April 1st, 2017, they admit C as a new partner. कितने के लिए? 1/6. न्यू PSR आपको गिवन है, तो बेटा ओल्ड माइनस न्यू कर देना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपके सामने होगा, वो है 1:3. ओके, C contributed the following assets toward his capital and for his share of goodwill. कैपिटल और गुडविल के शेयर की शॉर्टेज होने की वजह से वो अपने साथ क्या लेके आएगा? एसेट्स। देखिए स्टॉक क्या है? एसेट्स। एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो क्या कर देना? डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना आ गया? 60,000। तो यहाँ पे कितना डाल दिया आपने? 60,000। फिर क्या आ गया? डेटर्स। मैंने क्या डाल दिए? डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना आ गया आपका? ये आ गया आपके 80,000। ओके, उसके बाद क्या आ गया? लैंड। लैंड अकाउंट डेबिट। लैंड अकाउंट डेबिट कितना आ गया? 2 लाख। उसके बाद मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितनी दे रखी है? ये 120। ओके, 2 न्यू पार्टनर कैपिटल कितने हैं? ये मेरे को कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ नहीं देता, बट प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर निकालना है। 2 कौन है? ये है आपका सी। 2 सी कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए अब मेरे को क्या निकालना है? सी का शेयर निकालना है इन गुडविल। सी का टोटल गुडविल कितने गिवन है हमें? 750 के। 750 में सी कितने के लिए आता है? 1/6 के लिए। तो 1/6 तो कितना आ गया? ये 125। कितना आ गया बच्चों? ये 125। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में आपने कितना डाल दिया? 125। अब सुनिए इसका टोटल करते हैं एसेट्स का, क्योंकि आपको बता दूं कि अगर आप टोटल एसेट्स में से प्रीमियम फॉर गुडविल को लेस कर दे तो बचेगी क्या? 1 and 1 ओनली कैपिटल। चलिए 80 plus 60 140, 140 plus 2 lakh 340, 340 plus 120 460। अगर आप 460 में से किसको लेस करते हैं? 125 को, तो कितना बचा? 335। ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसकी है? कैपिटल की। तो ये मैंने कितनी आ गई मेरी? 335। अब मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या बांटनी है? गुडविल। तो आपने क्या एंट्री करी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए एंड बी। इनका आपको ओल्ड माइनस में न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकालना आया था? 1:3। 1:3। तो 125 का 1/3 और 1/4 और क्या जाएगा? 3/4। तो ये कितना निकल के आता है? 31,250। और ये कितना निकल के आता है? 93,750। ये निकल गया। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। सी के एडमिशन के बाद सी का कैपिटल अकाउंट बनाने की बात कर रहा है। अब सुनो, सी का कैपिटल अकाउंट लेजर पोस्टिंग करते हैं आपका, क्या होने लग रहा है? क्रेडिट। तो उसका कैपिटल अकाउंट ये बना दिया मैंने, सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। सी का कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। उसके क्रेडिट साइड पे लेजर पोस्टिंग के दौरान खुद का नाम तो आएगा नहीं, किसका नाम आएगा? अपोजिट पार्टी। अब एक एक का नाम थोड़ी ना लिखोगे बच्चों, तो आप क्या लिखोगे वहां पे? सैंड्री एसेट्स। तो मैंने क्रेडिट साइड में अपोजिट पार्टी का नाम डाल दिया बाय सैंड्री एसेट्स। कितना आ गया? 3,35,000।
ठीक है, आपको बता रखा है मैंने, नॉमिनल अकाउंट को छोड़ के आपके जो अकाउंटेंसी में पर्सनल और आपके रियल अकाउंट होते हैं वो क्या हो सकते हैं, साल के एंड में उनके क्लोजिंग ट्रीटमेंट होते हैं, उनके बैलेंस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर उन्हें रीओपन करके ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मैं इसे क्या करने जा रहा हूं नेक्स्ट ईयर के लिए, ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कैपिटल रियल अकाउंट के ऊपर। तो मैंने क्या लिखा, टू बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कितना 3,35,000, ये बना दिया कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, चलिए अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मैंने आपको जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था तो उसी दौरान आपको एक बात बताई थी, याद हो तो मैंने कहा था कि एक गुडविल आपकी वैल्यूड गुडविल होगी जो कंपनसेट किया जाता है किसके थ्रू, ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू अपकमिंग पार्टनर्स है कि हमारे अकॉर्डिंग इतना अप्रोक्स हमारी आज तक की गुडविल बनती होगी तो उसका इतना पार्ट लिया, बात खत्म। वो तो होती है वैल्यूड गुडविल जो इमीडिएटली जब कोई पार्टनर आता है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट के दौरान जाने लग रहा है उस टाइम पीरियड में जो आप वैल्यू करते हो। और एक होती है सेकंड वन जो आपकी परचेज गुडविल, सेल्फ जो आपकी जनरेटेड गुडविल के अपोजिट जो आपने मार्केट से क्या की थी, एक्वायर्ड की थी, परचेज की थी। तो परचेज गुडविल के रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो में बताया था गुडविल की वैल्यूएशन के दौरान, उसको विद इन 5 इयर्स आपको क्या करना होता है, राइट ऑफ। इतने तक आप उसको कहां पे दिखाओगे, इतने तक आप उसको दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि आपको 5 सालों में राइट ऑफ करना है, धीरे धीरे राइट ऑफ करते चले जाना, किसमें से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो मैंने यहां पे क्या किया, गुडविल, क्या किया मैंने, गुडविल ये कर दिया। अब ये मेरे को बोलता है कि गुडविल के अमाउंट आपने रिप्रेजेंट कर दी, कभी पास्ट में आपने इसकी एंट्री की थी, आपने एंट्री की थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप सिर्फ क्लोजिंग एंट्री करके दिखा देते हैं और जब तक आपकी अकाउंटेंसी में ओपनिंग एंट्री नहीं होती तब तक उसकी क्लोजिंग कैसे होगी। कभी पास्ट में आपने ओपनिंग एंट्री की थी तो आपको क्या बोला जाता है कि इसको डेबिट से क्रेडिट कर दो और इसको जो दिखा रखा है उसे क्या कर दीजिए, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ, राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, कभी पार्टनर्स को आपने क्रेडिट किया था, अब न्यू पार्टनर इनकी इस गुडविल में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा क्योंकि वो तो वैल्यूड गुडविल का पार्ट लेके आ रहा है जो आपके एडजस्टमेंट में गिवन होती है। ये कौन सी है, बुक में, बैलेंस शीट में गिवन। तो इसको कौन कंपनसेट करेंगे, ये करेंगे ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो आप क्या एंट्री करोगे रिटर्न ऑफ की, आप एंट्री करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट से क्या करते हो गुडविल को क्रेडिट, इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। इट मींस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या हो जाती है, राइट ऑफ। तो अब हमारा टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्या बोलता है, आरती एंड भारती आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2। They admitted सारथी एज ए न्यू पार्टनर और न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, 2:1:1। सारथी 1 लाख रुपए लेके आई गुडविल के, तो क्या एंट्री करी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कितनी होगी आपकी, ये होगी आपकी 1 लाख रुपए। किसको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स को, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरती और टू भारती कैपिटल अकाउंट। ये नाम तो अपने के साथ मैच कर रहा है, भारती, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ये बोलता है 1 लाख। अब इसको आपने ओल्ड बैलेंस में न्यू किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया आपका 2:3। कितना निकल के आया, 2:3। तो दे दो 1 लाख इंटू में 2/5, ये आया 40 और ये आया आपका 60,000। कर सकते हो या नहीं कर सकते,
ठीक है, उसके बाद अब एक बात रह गई, जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में रिप्रेजेंट होती है, इट मींस ये वाली परचेज गुडविल, ये आपकी ऑलरेडी बुक्स में रिप्रेजेंट है, आप इसे क्या कर देंगे, राइट ऑफ। ओपनिंग एंट्री कभी क्या की थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स 60,000 रुपए। अब आप क्या एंट्री करोगे, अब आप एंट्री करोगे आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कितना करना है आपको, 60,000 को, तो गुडविल को डेबिट से क्रेडिट 60,000 से कर दिया। रेशो क्या की बना, ओल्ड रेशो 3:2, तो किसमें कर देना, 3:2 में। तो 60,000 इंटू में 3/5, ये आ गया 36,000 और ये आ गया आपका 24,000। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था जब आपकी गुडविल ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड होती है गुडविल में, आपकी बैलेंस शीट में, जब आपका न्यू पार्टनर एडमिट होने जा रहा है। ठीक है, 38 अब बोलता है कि गुडविल आपकी ऑलरेडी बुक्स में है और क्या कह रहा है, नया पार्टनर कैश में ले गया। कोई बात नहीं, ये कैश वाली थी, उसमें कहां से कवर कर लेना, उसके करंट अकाउंट से। कहां पे कवर कर लेना, उसके करंट अकाउंट से। अब उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। सी को एडमिट करते हैं और न्यू पीएसआर कितना हो गया, 5, 4, 3। आपने क्या कर दिया, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया, 11:4। ठीक है, ये आ गया। सी ब्रिंग्स इनटू बिजनेस 50,000 of its capital but could not bring any amount for goodwill। ठीक है, वो सिर्फ क्या लेके आया, कैपिटल की अमाउंट लेके आया। तो आपने उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो सीज कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया, 50,000। ओल्ड पार्टनर जो उसके लिए सरेंडर कर रहे हैं किसी भी तरह नहीं मानेंगे, तो फर्म क्या करती है, फर्म ये करती है कि उसका करंट अकाउंट ओपन कर देती है, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देगी। फ्यूचर में जब कभी भी उसको प्रॉफिट होंगे उसमें से उसका क्या कर देंगे, पार्ट गुडविल वाला डिडक्ट करवा देगी। तो इतने तक उनको क्या कर देगी, पे। अब फर्म ने इसके करंट अकाउंट को ओपन किया, एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट दो जगह जाना है, एडजस्टमेंट। तो आपने क्या किया, आपने इसके करंट अकाउंट से निकाल लिया, सपोज करते हैं, तो आपने क्या एंट्री करी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, और उन दोनों को क्या कर दिया, खुश, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। कितना निकल रहा है, 11:4, ये दे दिया। ठीक है जी, ये आपने कर दिया। अब ये करने के बाद ये बात तो मेरी ठीक है। अब फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है मेरे को, फर्म की गुडविल यहाँ पे दे रखी है अमाउंटेड, कितनी है फर्म की गुडविल, इसने मेरे को बोला है सी 50,000 रुपए कैपिटल के लेके आया, बट गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेके आया। और फर्म की गुडविल उसके एडमिशन के दौरान कितनी दे रखी है, 48,000। 48,000 का 1/4 कितना लेके आना बनता है उसका, 12। कितना लेके आना बनता है, 12,000। क्लियर है बच्चों, ये 12,000 हो गए। तो एक बार तो आपकी फर्म ने इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। जब तुम बड़े क्वेश्चन करने के लिए जाओगे तो ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा, एक एडजस्टमेंट तो यहाँ पे आती है सेकंड वन, ये कहां चली जाएगी एडजस्टमेंट, ये चली जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या लिख दोगे, सीज करंट अकाउंट कितना, 12,000। ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है ये क्या रिप्रेजेंट होगी, एज ए नॉमिनल एसेट्स, एज ए नॉमिनल एसेट्स। इसको जो आप रिप्रेजेंट करोगे उसको एज ए नॉमिनल एसेट्स रिप्रेजेंट करोगे, जिसको फर्दर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इसको फर्म कवर अप करेगी कब, फ्यूचर में, स्लोली स्लोली राइट ऑफ करेगी जब पार्टनर को क्या होगा, इसको प्रॉफिट। ठीक है, तो आपने सी के करंट अकाउंट से कितने निकाले, 12, और इन दोनों को दे दिए 11:4 में। इसको मिले 8800 और उसको मिले 3200। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 39, ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, इसके ऊपर भी टिक मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Cake and Muffin are partners sharing profit and losses in ratio 5:4. On 1st April 2016, they admit Cookie as a new partner for 1/6 share in profit of the firm and new PSR कितना हो गया, 3:2:1. Goodwill at the time of Cookie's admission is valued on the basis of capitalization of average profit. ठीक है, चलिए
सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं, उसके बाद उसका कैपिटलाइजेशन निकालेंगे। ईयर्स, ईयर्स क्या क्या गिवन है मुझे, 2014, 2015 एंड 2016। ओके, फिर आफ्टर दैट वो मेरे को क्या देता है, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है यहाँ पे 39,000, 39,000। नेक्स्ट वन कितने गिवन है, 83,000, 39,000 और 83,000। और नेक्स्ट वन कितने गिवन है, 72,000। फिर मेरे को बोलता है बच्चों कि 2014 में एबनॉर्मल लॉस था। बिजनेस में कौन से लॉस आते हैं, रिवेन्यू नेचर के, ना कि कैपिटल नेचर के। ये कभी कभी होने वाले होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, उसको एड अप, एड एबनॉर्मल लॉस। कितने का एबनॉर्मल लॉस, 9,000 का। तो इसको क्या कर दिया मैंने, एड अप। ओके, नेक्स्ट 2015 में एबनॉर्मल गेन, लॉटरी की इनकम होगी, कैजुअल इनकम होगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगी, कार्ड गेम विनिंग होगी, ये सारी। तो आपने क्या कर दिया इसको, लेस, लेस एबनॉर्मल गेन, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू जो ऑपरेटिंग इनकम आती है उसको आपको क्या करना होता है, रिप्रेजेंट, ना कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कितने का है ये, 8,000 का। तो मैंने क्या कर दिया इसको नेक्स्ट ईयर में लेस। ओके, नेक्स्ट वन में कुछ नहीं होगा। तो ये कितना बना, ये आपका बनता है 48,000। तो ये कितना बना, 75,000। तो ये कितना बना, 72,000। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट मैंने निकाले, कितने आते हैं ये आपके, 72 प्लस 48, ये आ गया 120, 120 प्लस 75, ये 120 प्लस 75 कितना आएंगे, 195। 195 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 65,000। 65,000 के रिगार्डिंग अब इसने क्या बोला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। क्या फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR। ठीक है, तो कितना आया, 65,000 इनटू में NRR कितनी गिवन है मेरे को इस क्वेश्चन में, 13%। तो 100 बाय 13 करता हूं, तो ये कितना आ गया, 5 लाख। कितना आ गया, 5 लाख। समझ रहे हो मेरी बात को, ये आ गया आपका 5 लाख। फिर मेरे को क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है ये मेरे को एसेट्स गिवन है 8 लाख के। तो मैंने क्या किया, टोटल एसेट्स माइनस में क्या कर दी, आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी गई या क्रेडिटर्स गए, क्या निकल जाएगा मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स कितने की है, 8 लाख। 8 लाख में से मैंने क्या लेस कर दिया, लायबिलिटीज। लायबिलिटी कितने की थी, 360 की। तो इसको घटाने के बाद कितना आया मेरा, 4,40,000। क्लियर है, 440। ओके, दूसरी तरफ से अगर ये तो मेरा कौन सा एक्सपेक्ट था, एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में जाओगे तो आप क्या करोगे, कैपिटल में किसको ऐड कर देना, रिजर्व्स को। कैपिटल 4 लाख की, रिजर्व 40 के, तो 4,40,000। अब मेरे को क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए आप बोलते हो एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा के हमारे पास कितना बचता है, नेट वर्थ। इसको क्या बोलते हो आप, नेट वर्थ। आपके अकॉर्डिंग नेट वर्थ कितनी बनती है आपकी, 440। मेरे अकॉर्डिंग कितनी बनती है, 5 लाख। तो बीच का जो गैप होगा वो आज तक की कमाई गई रेपुटेशन होगी। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, 60,000। वो 60,000 में कितना हिस्सा ले आएगा, न्यू पार्टनर। 60,000 में वो लेके आता है 1/6। कितना लेके आता है, 1/6। तो कितना हो गया, 10,000। ये ले आया अपना गुडविल का पार्ट। ओके, फिर मेरे को क्या बोलता है इसके बाद, कुकी ब्रिंग्स 2 लाख कैपिटल के, बट गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला पाया। तो कैपिटल के लिए क्या आया, तो क्या एंट्री करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 39 क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आया, 2 लाख। बट गुडविल के लिए कुछ नहीं लेके आया। कहां से कवर कर लो, करंट अकाउंट। तो क्या एंट्री करोगे, कुकीज करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है ओल्ड पार्टनर,
ये है आपका केक और मुफिन, टू केक और टू मुफिन, किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना गिवन था? 1:2। तो ये दे दीजिए, कितना था? 10,000। कितना कैलकुलेट किया था? 10,000। तो ये आएगा 3333, ये आएगा 66667। क्लियर है बच्चों? ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 40 में ये बोलता है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डजंट। अगर आपकी बुक्स में ऑलरेडी, इट मींस बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल रिप्रेजेंटेड है, तो क्या करोगे उसको आप? राइट ऑफ। ठीक है, डेबिट से क्रेडिट, पार्टनर्स डेबिट, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड कैपिटल, ओल्ड रेशो। ठीक है जी। और जो वो कैश में ले आया तो कहां से कवर करूंगा उसको? करंट अकाउंट से मर्ज कर दूंगा मैं इन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए तो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 40। जो पहले 2 पॉइंट करवाए ना, उन्हीं को मर्ज कर रखा है मैंने इसमें। X and Y are partner in a firm, sharing profit in the ratio 5:3. On March 1st, 2017, they admitted Z as a new partner. Z as a new partner. New profit sharing ratio ये आ गया। उसके बाद Z bought in rupees 1 lakh in cash as a share of capital, but goodwill के लिए वो कुछ नहीं ले गया। गुडविल के एडमिशन के दौरान टोटल फर्म की गुडविल थी 180। तो मैं क्या करता हूं? जेड शेयर इन गुडविल 180। जेड कितने के लिए आया था बच्चों? जेड आया था 2/9 के लिए। तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 40,000। कितना आ गया? 40,000। ओके, अब ये मेरे को बोलता है कैपिटल के कितने लेके आया वो? जेड लेके आया कैपिटल के 1 लाख, और गुडविल ऑलरेडी बुक्स में कितनी रिप्रेजेंट है? 240। ये मेरी बुक्स का मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की आपकी लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। यहां पे क्या गिवन है? गुडविल। क्या गिवन है बच्चों? गुडविल। तो गुडविल आपको गिवन है यहाँ पे, कितने गिवन है गुडविल? गुडविल हमें यहाँ पे गिवन है कितने रुपए की? ऑलरेडी 240। तो 240 को राइट ऑफ करने की क्या एंट्री बता रखी है मैंने आपको? गुडविल को राइट ऑफ करने की ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इट मींस एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू गुडविल कितना था? 240। 240 ये कर दिया। अब 240 को आप किस में करने जा रहे हो? ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशो। तो कितना? 5:3। 5/8। 5/8 कितना आ गया? 150। और 3/8 कितना आ गया? 90। ये मैंने क्या कर दी? राइट ऑफ। उसके बाद अब ये बात करता है नए पार्टनर को, जो आप क्या दे रहे हो? कैपिटल लेके आता है। जो नया पार्टनर कैपिटल के कितने लेके आया? 1 लाख। तो क्या एंट्री कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने लेके आया वो? 1 लाख। बट मेरे को बोलता है गुडविल का शेयर कितना लाना चाहिए था? 40। नहीं लाया। तो कहां से कवर कर दो? करंट अकाउंट से। और कहां पे भेज देना? बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज ए नॉमिनल एसेट्स। जेड अकाउंट डेबिट टू ए और टू एक्स और टू वाई। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ रहा है? 13:3। ओल्ड भी गिवन था, न्यू भी निकालना आ गया होगा आपको। कितना आ गया? 40,000। 13 और 3 में कितना बना? 32,500 और 7,500। 7,500। 41st और 42nd क्वेश्चन आपके बिल्कुल टोटली बेस्ड है, जो हमने अभी अभी किए हैं। जैसे 42nd में क्या बोल रहा है? एक में वो गुडविल को कैश में लेके आता है। क्या बोलता है? पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। आर इज एडमिटेड फॉर 2/7 शेयर। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स। क्या कर दिया सर? राइट ऑफ कर दिया। और पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आर कैन नॉट ब्रिंग्स कैश।
कैश में नहीं ले आया 80,000, तो क्या करोगे, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगले में कैश में लेके आता है तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ रहे हो मेरी बात को, इस तरह आप क्या करते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो। ये 43rd क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या बोलता है, when new partner brings in only a part of goodwill, या तो अभी तक लेके आ रहा था या अभी नहीं ला रहा था। ये केस नहीं सुना कि जहां पर वो क्या करता है, प्रपोर्शन में लेके आता है। तो क्या करेंगे आप, कैश वाला और विदाउट कैश वाला दोनों को जोड़ दो। जो कैश में लेके आता है उसके लिए क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आ गया। जो कैश में नहीं आता उसके लिए किसको डेबिट कर देना, पार्टनर के करंट अकाउंट। इट मींस मैं दोनों केसेस को मर्ज करने जा रहा हूं। इसको कैसे डील करेंगे, क्वेश्चन देखिए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्या बोलता है, A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit C into the firm for 1/4 share, in which he takes 1/6 from A. सैक्रिफाइसिंग रेशो की अगर मैं बात करने जाऊं तो 1/6 किसने दिया, A ने, और 1/6 किसने दिया, A ने, और क्या बोलता है वो 1/12 किसने दिया, B ने। तो एलसीएम लीजिए, कितना आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 2:1। ओके, सी ब्रिंग्स 50,000 इन टोटल पार्ट कितना था 90। तो जितना पार्ट वो कैश में लेके आया उसके लिए आपने क्या कर दी, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कर दिया आपने। कितना लेके आया वो 50,000, कितना लेके आया वो 50,000, ये कर दिया आपने। उसके बाद लेके कितने आने चाहिए थे 90, जितने से क्रेडिट किया उतने से क्या कर दो डेबिट। तो क्या एंट्री करी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। बचा हुआ जो कवर करना है उसके करंट अकाउंट से, कौन है ये है आपका सी, तो इसके करंट अकाउंट से निकाल लो। क्या एंट्री करोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कितना लेके आया था 50, कितना निकाल लिया करंट से 40, 90,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1, तो कितना आ गया 60,000 और 30,000। इस तरह बेटा आप क्या करते हो, फर्स्ट और सेकंड, कैश वाले को भी और विदाउट कैश वाले को भी। ये कैश वाला, ये विदाउट कैश वाला, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया मर्ज, और ये नया केस निकाल दिया। ठीक है। 44th, A and B are partners sharing profit equally. They admit C into partnership, C paying only 60,000 out of 108. ओके, और गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स कितने की है 3 लाख की। अच्छा, तो कितने बनते थे उसके, सी के कितने बनते थे आपके, कितने बनते थे बच्चों, सी के बनते थे यहां पे 108। कैश में कितने ले आया 60, तो क्या एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60, जितने से क्रेडिट किया उतने से क्या कर दिया डेबिट 60। सीज करंट अकाउंट डेबिट से कितना आ गया 48। 108 को आपको कवर अप करना है किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो इनका कितना दे रखा है, एक ये बोलता है 1:1 रेशो था, और कितने के लिए आया था वो 1/4। क्या बता रखा है आपको, जब पेपर में कुछ भी गिवन ना हो टोटल पार्ट क्या मान लेना 1 माइनस में 1/4, 3/4 कुछ भी मेंशन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या निकल के आएगा 1:1। कितना निकल के आएगा बच्चों 1:1। अब ये 1:1 के रिगार्डिंग बात करता है, तो 108 कितने में बटेगा 54,000 ये गया और 54,000 ये गया। फिर मैं बात करता हूं गुडविल ऑलरेडी कितने रिप्रेजेंट है 3 लाख, क्या कर देते हो राइट ऑफ। तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप एंट्री करोगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। कितने की बता रहा है मेरे को 3 लाख, 3 लाख को इक्वली
राइट ऑफ कर दिया, 150 यहां पे आ गया और 150 यहां पे आ गया। कर सकते हो या नहीं कर सकते ये। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट पॉइंट। वो क्या बोलता है, अभी तक जब भी आपका कोई न्यू पार्टनर आता था, हर एक केस में आपके ओल्ड पार्टनर्स उसकी फेवर में क्या करते हैं, सैक्रिफाइस। चलो जी, अब एक न्यू पार्टनर आएगा, एक ओल्ड वन पार्टनर सैक्रिफाइस के बदले में गेन कर जाएगा। और मैंने बोला था जितने भी पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उनका कैपिटल अकाउंट क्या कर देना, क्रेडिट, और जितने भी गेन करेंगे डेबिट। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उस केस में आपने क्या किया, न्यू पार्टनर या तो कैश में लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल वो तो ले आया, या वो करेंट अकाउंट से कवर। अब ये जो ओल्ड वन पार्टनर रह गया ना, जो गेन करेगा उसको डेबिट करना है, उसे क्या करोगे आप, डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा, सैक्रिफाइस करने वाला। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, ए एंड बी आर पार्टनर्स, क्या रेशियो दे रखा उनका, ए और बी का, ए और बी का आपको रेशियो गिवन है। कितना रेशियो गिवन है, 4:1 ये गिवन है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर फॉर विच ही पे 20,000। कितना पे करता है, 20,000। और न्यू पीएसआर कितना हो गया, ये बन गया उसके आने से 3:2:1। तो मैंने क्या निकाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ए बी एंड सी। 4/5 माइनस में 3/6, एलसीएम 30, 5 6 जा 6 4 जा 6 5 जा 5 3 जा 9/30। पॉजिटिव मीन्स सैक्रिफाइस। सेकंड वर्ग का कितना है, 1/5 माइनस में क्या आ गया, 2/6, कितना आ गया 30, 5 6 जा 6 5 जा 5 2 जा। अरे ये सैक्रिफाइस करने की बजाय पुराना पार्टनर क्या कर गया इसमें, गेन। इसका मतलब इसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। फर्स्ट क्वेश्चन आया अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं था ऐसा। और नया पार्टनर हमेशा क्या करता है, गेन 1/6 के लिए। तो 6 5 जा 5/30, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो गेन ही करेगा। 9 4 + 5 9, इसका मतलब सही कैलकुलेट किया है। अब देखिए, नए पार्टनर की गुडविल के ब्याह पर पूरी फर्म की गुडविल निकाल लो। अब टोटल गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल। तो न्यू पार्टनर गुडविल शेयर इनटू अपोजिट कर दो रेशो का, अपोजिट ऑफ रेशोज पार्ट को अपोजिट कर दो, पूरी फर्म क्या जाएगी। वो कितना लेके आने के लिए बोल रहा था, वो लेके आया था कितना, 20,000। और कितने शेयर के लिए, 1/6। तो मैं 6/1 कर देता हूं। पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी, 1/20 में वो तो अपना हिस्सा ला चुका है। बात किसकी चल रही है, इस बंदे की। गेन कर रहा था तो मैं किसका शेयर निकाल लेता हूं, बी। 120 इंटू में क्या कर दिया मैंने, 4/30। तो ये काट पीट के कितना आया, 16,000। सैक्रिफाइस करने वाला कौन रह गया, खाली ए। तो सारा पार्ट किसको मिलेगा, ए को। क्या एंट्री करोगे, जो आपका सी लेके आया था कैश में, उसके लिए आपने एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना था, वो लेके आया था 20,000। जितने से क्रेडिट किया उतने से क्या कर दो, डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो ये गेन कर रहा है इसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दो, डेबिट। एग्जिस्टिंग पार्टनर है, करंट अकाउंट नहीं होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि इसके पास अवेलेबल बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट। और टू एज ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग, खाली ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ये कितना लेके आया, 20, कितना दिया, 16, कितना बन गया, 36। ये करते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस तरह कर देंगे आप इसको डी। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 46, Vimal and Kamal are partners sharing profit in the ratio of 4:1. They admit Amal as a new partner who brings 150 as his share of goodwill. Amal entitled कितने के लिए, 1/3 के लिए। कितने के लिए आया, 1/3 के लिए आया। ओके, तो 1/3 के लिए आता है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले विमल और उसका
क्या निकाल लो, पीएसआर। उनका पीएसआर ओल्ड रेशो कितना गिवन है, 4:1। अच्छा अच्छा, इसके बाद आने के बाद अमल के, ये मेरे को बोलता है 1/3 के लिए आया। अगर ये 1/3 के लिए आया तो उन दोनों का रेशो कितना रह गया, 2/3। और 2/3 को वो क्या बांटते हैं, इक्वली। 2/3 को 1 - 1/3, तो कितना बचा, 2/3। कितना बचा, 2/3। इसको बोलते हैं इक्वली लेने के लिए। तो 1/2 और 1/2 कितना आया, 1/3, 1/3 और 1/3। इट मींस क्या बन गया, 1:1:1। ये इनका क्या आ गया, न्यू पीएसआर। अब आप क्या निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले नंबर पे कौन आता है, विमल। दूसरे नंबर पे कौन आता है, कमल। और तीसरे नंबर पे कौन आता है, अमल। विमल का पार्ट कितना था, 4/5 माइनस में 1/3। इसका कितना था, 1/5 माइनस में 1/3। और उसका कितना था आपका, 1/3। एलसीएम लीजिए, 15, 5 3 जा 3 4 जा 3 5 जा, कितना आया, 7/15। पॉजिटिव का मतलब सैक्रिफाइस, कितना आया, 15, 5 3 जा 3 5 जा 2/15। नेगेटिव का मतलब गेन, और 3 5 जा कितना आया, 5/15। नेगेटिव का मतलब गेन। 2 और 5 7, 7 और 7 बराबर है। ठीक है, ओके। अब ये न्यू पार्टनर कितना लेके आया था, 150। कितना लेके आया था, 150। अब इसके शेयर को उल्टा दो बेटा। तो आपने टोटल गुडविल का पार्ट निकालने के लिए क्या किया, इसके शेयर को उल्टा दिया। ये आया था 150 के लिए, कितना शेयर था इसका, 1/3। मैंने क्या कर दिया, 3/1। पूरी फर्म की गुडविल कितनी आई, 4.5 लाख। कौन कर रहा है गेन, कमल। तो कमल का शेयर निकाल लो गुडविल में। कमल शेयर इन गुडविल 4.5 लाख इंटू में कितना गेन कर रहा है, 2/15। 15 दिए 45, 30 दूनी 60, ये 60,000 लेके आएगा। तो आप जो वो कैश में लेके आया था अमल, उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया था, 1,50,000। फिर आपने क्या एंट्री करी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 150। आगे मेरे को बोलता है कि कमल को कितने से डेबिट किया, 60। कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 60। कौन सैक्रिफाइजर है, विमल। तो सारा पार्ट किसको मिल जाएगा, विमल को। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सारा पार्ट इसको मिल गया, 2,10,000। इस तरह आप क्या करते हो, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करते हो। जब कोई न्यू पार्टनर आए और ओल्ड वन में से कोई पार्टनर गेन कर जाए, तो टोटल फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा निकाल के उसको कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना, और जो सैक्रिफाइजर है उसे क्रेडिट कर देना। ये आपका लास्ट टॉपिक था। 47 और 48 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, टोटली इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसके जहां पर हमारे बड़े क्वेश्चन सेट होने वाले हैं, जो आपके सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, आईसीएसई, दिल्ली बोर्ड, सभी बोर्ड्स में आपके लिए पेपर में आने वाले हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।